स्टूडेंट, अब हम चलते हैं असेसमेंट रूल्स ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। अब हम कुछ असेसमेंट रूल्स की तरफ चलते हैं जिसके ज़रिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर फैक्टर्स के अंदर अनसर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट और इसके टोटल 5 रूल्स हैं हमारे पास जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले रूल की तरफ चलते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको आप लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो जब भी दो चीज़ें ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो मेजरमेंट तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होती हैं, भला दो चीज़ें, दो मेजरमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हों। वो कैसे? तो सबसे पहले मैं आपकी बुक की ही एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। आपकी बुक ये कहती है x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और जो x2 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो दोनों के अंदर ये x1 की मेजर्ड वैल्यू है 10.5 और ये x2 की 26.8 और दोनों में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है और इसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। तो स्टूडेंट अगर आप देखें जब आप x1 को x2 में ऐड करेंगे तो आपको 10.5 को 26.8 में ऐड करना पड़ेगा। 26.8 को जब आप 10.5 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 36, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 37.3। ओके, क्योंकि जब आप 26.8 को 10.5 में ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 37.3 और अगर आप 0.1 को 0.1 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.2। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड हो गई। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बेसिकली ये सिखाना चाहता हूँ, जब आप इस x2 में से x1 को माइनस करेंगे 26.8 में से 10.58 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 और जब आप 26 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 16.3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अगेन 0.1 और 0.1 ये सब्ट्रैक्ट होकर ये नहीं होगा कि कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, अब यहाँ पे फिर से दोबारा आएगा 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होती हैं। मेजरमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडेड whether the measurements are added, whether the measurements are subtracted। देखिए स्टूडेंट अब हम इसी टॉपिक के साथ इसके MCQs की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। पहला MCQ जो आपके सामने आ रहा है, L1 इज इक्वल 25.2 प्लस माइनस 0.1 एंड L2 इज 16.80 प्लस माइनस 0.1 देन फाइंड L1 प्लस L2। जब L1 को L2 में ऐड करेंगे तो जारी बात है 25.2 16.80 में ऐड होगा और जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.0। लेकिन स्टूडेंट इसी के साथ साथ अगर आप देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ L1 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू हमारे पास है 16.80 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा L1 प्लस L2 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 8 0, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 6 और 6 12 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 42.00। तो स्टूडेंट लेकिन हम उसको लीस्ट डेसिमल के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्योंकि लीस्ट डेसिमल हमेशा एडिशन का आंसर लीस्ट डेसिमल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे हम 42.0 प्लस माइनस 0.2 क्योंकि मेजरमेंट में लीस्ट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा लीस्ट डेसिमल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी डेट इज
अल्फा। ओके, अब हम इसी तरह का एक सेकंड एमसीक्यू को देखते हैं जो कि पास पेपर में भी आ चुका है। द स्टूडेंट अटेम्प्ट टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्टील बाय यूजिंग द मीटर रूल टू मेजर 4 सिमिलर बॉल इन अ रो। अगर आप फिगर को देखें तो 4 बॉल एक रो में है, एक इनिशियल पॉइंट x है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.0 प्लस माइनस 0.2, और दूसरा जो y वाली पोजीशन है उसकी वैल्यू भी गिवन है 5.0 प्लस माइनस 0.2। आपने एक स्टील बॉल का डायमीटर निकालना है। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जो डायमीटर है वो बेसिकली क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड का डिस्टेंस, मतलब रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो x और y, आपने चारों बॉल्स का नहीं निकालना, आपने एक बॉल का निकालना है। तो पहले आप x और y की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप सबसे पहले दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे y को x में से माइनस करके। ओके, तो यहाँ पर इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप y की वैल्यू देखें तो 5 है, x की वैल्यू 1 है, तो जब आप 5 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4.0। लेकिन स्टूडेंट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.2 और 0.2 वो तो हमेशा आपस में ऐड होनी है, क्योंकि देखें ना यहाँ पर -0.1 था, तो हमने सब्ट्रैक्शन के दौरान भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया, क्योंकि रूल हमें ये बता रहा है ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। तो 0.2 और 0.2 जब ऐड होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो ये आपने x और y के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया। अब देखें टोटल 4 बॉल्स हैं और आपने एक बॉल का डायमीटर बताना है। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 बुक्स की प्राइस है और एक की आपने बतानी है, तो ये वाली वैल्यू बेसिकली चारों बॉल के टोटल मतलब डायमीटर्स हैं। अगर एक का फाइंड करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। इस तरह एक और एमसीक्यू को देखते हैं, बड़ा ही सिंपल एमसीक्यू है। इफ x1 इज इक्वल टू 101.5 प्लस माइनस 0.1 एंड y इज इक्वल टू 26.8 प्लस माइनस 0.1, देन x माइनस वाई विल बी रिटन एज। तो x माइनस वाई के अंदर जो अनसर्टेनिटी है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल मेंशन है, ये देखें। जब भी दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होंगी, तो 0.1 को 0.1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ली 0.2 सेंटीमीटर।